This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 1 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी भी अब इस महीने सितंबर में है, सितंबर के मिड में। तो ये है कि इसमें अभी तक फ़िलहाल जो ट्रेजरर और मार्केट माहिरीन हैं वो स्टेटस को की बात कर रही हैं। देखते हैं कि आगे इसमें क्या स्टेट बैंक का उनकी मॉनेटरी कमेटी है उसका क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल ये कि कुछ अर्से पहले यानी सैलाब के मामलात से पहले जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र थे या मिनिस्टर थे उन्होंने थोड़ा सा इंदिया तो ज़रूर दिया था कट का, चूँकि कारोबारी हल्के जो हैं इस हवाले से दबाव डालते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि चूँकि अब सैलाब के मामलात हैं तो देखते हैं, क्योंकि अभी एसपीआई के नंबर्स भी आए हैं और एसपीआई के नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है। और ये है कि अगर सीपीआई के नंबर्स भी जो हैं वो अब आगे चल के आएंगे। आप जानते हैं कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, अनियन है, पोटैटो है, इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। ये एक समझ में बात आती है। सैलाब के मामले में यही है कि जो बात मैंने आपको बताई थी कि जो दरिया के एम्बैंकमेंट्स के साथ जो गाँव हैं वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ रहा है और मज़ीद भी जो है वो तवक्को है कि पानी जो है वो बॉर्डर्स के उस पार से आएगा। तो ये है कि उसके बाद फिर ये होगा कि ये जो सिंध से पहले जो पंजनद इनकी जो नदी है उसमें 5 दरिया जमा होते हैं बड़े। तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल होती है, तो उसमें ये कि अल्लाह बेहतर इंशाल्लाह करेगा। अल्लाह करे कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। तो मैंने सोचा अच्छा, लेकिन इस हवाले से ये है कि सीमेंट सेक्टर ने जैसे डीजी खान था उसके तो नताइज भी अच्छे थे FY25 के। और ये कि इसके अलावा जो मेपल लीफ वगैरह, तो ये है कि इन्होंने सीमेंट सेक्टर में एक रैली थी। ज़ाहिर बात है ये शायद इस पस मंज़र में कि ये जो यानी सूरत हाल जो भी बनेगी, बहाली का काम होगा तो उसमें सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, सरिया, लॉन्ग स्टील और फ्लैट स्टील भी, ये सेक्टर्स जो हैं वो आगे चल के इनकी सेल्स में थोड़ी बेहतरी हो सकती है। गो के खबर ये मतलब ये भी है कि पीएचडीपी में भी जो तो मतलब एक कैप लगा है 2% का आज के अखबारी मासर में। तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो उसमें तो थोड़ा-सा ये है कि वो प्रोजेक्ट्स अभी नहीं हैं। लेकिन ये है कि ये जो सूरत हाल है इसमें देखते हैं कि आबादकारी के लिए क्या-क्या सूरत हाल बनती है। तो मैंने सोचा कि सीमेंट सेक्टर पे बात करूँ। इसी अस्थना में इसमें फौजी सीमेंट भी एक बहुत अहम कंपनी है। कैपेसिटी के हिसाब से पाकिस्तान की तीसरी बड़ी, किताबों के में लिखा हुआ है। तो उनके भी जो नताइज थे ₹5.43 पर शेयर के फिस्कल 25 के, जिसमें कि उन्होंने ₹1.25 का फाइनल डिविडेंड दे ही दिया। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी फौजी सीमेंट में, जो जिस वजह से मैं यहाँ पे इस पे बात करना मुनासिब समझा, वो ये है कि सेल्स में 89 बिलियन हो गए, पिछले साल में 80 बिलियन थी, तो सेल्स में इजाफा हुआ। गो कि आप जानते हैं कि जो सीमेंट डिस्पैचेस थी वो फिस्कल 24 से कम रहीं। लेकिन उसके बाद भी फौजी सीमेंट की कारकर्दगी अच्छी रही, क्योंकि फौजी सीमेंट का हमेशा से ये होता है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी अपनी जो उन्होंने कैपेसिटी है वो अच्छी चलाई है। 60% हम इसको 9 महीने वगैरह में भी कैलकुलेट करते थे। तो अभी ये कि किताबें आएँगी तो उससे पता चलेगा। बहरहाल ये है कि उसमें सबसे अहम चीज़ जो मैंने डीजी खान में बताई थी वही चीज़ फौजी सीमेंट में भी आ रही है कि जो लेगेसी लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल लोन्स, उसमें भी कमी हुई है और वो तकरीबन 24 बिलियन हो गए, पहले वो 30 बिलियन के थे, ये बड़ी चीज़ है। फिर इस साल एक रीपेमेंट जो है जो बैलेंस शीट अगर आप देखें तो वो इन्होंने रखी है और वो तकरीबन 6 बिलियन की होगी। यानी ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, फिक्स्ड लोन्स हैं, बड़ी मुद्दत के लोन्स हैं, उसमें जो है बतदरीज कमी होती जा रही है। ज़ाहिर बात है सेल्स बढ़ रही है और हो सकता है कि फिस्कल 26 में परफॉर्मेंस कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो। फौजी फाउंडेशन की अहम कंपनी है फौजी सीमेंट। हमने हमेशा इसको कवर किया है, बहुत वीडियो लॉग्स में बहुत इस पे बात करी है। तो ये मैंने सोचा कि फौजी सीमेंट के भी जो आगे चल के जो ईपीएसेस हैं वो ₹5.43 से बढ़ सकते हैं। और ये कि चूँकि पंजाब में जैसे मैंने आपको कहा कि सीमेंट के तोड़े की कीमत जो है वो अभी भी काफ़ी फर्म्ड अप है। मुख्तलिफ़ कीमतें हर शहर से आती हैं तो वो वही हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करूँ। सीमेंट से ही मुतसिल ये है कि सीमेंट के एक्सपोर्ट में फिस्कल 25 में इज़ाफ़ा हुआ, 140% इज़ाफ़ा हुआ। 4 लाख तकरीबन से तकरीबन 8,77,000 टन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ सीमेंट। प्राइसेस जी मिल रही हैं। बहुत सारी जो कंपनी जिनको फ़ायदा हो उसमें लकी सीमेंट है।
डीजी खान है, मेपल भी है और मुमकिन तौर पर चिराग सीमेंट और फौजी सीमेंट इनका माल भी अफ़गानिस्तान वगैरह में थोड़ा बहुत जाता है। तो ये है कि मैं ये चीज़ें जो हैं वो सीमेंट सेक्टर की जो चीदा-चीदा बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके नाम मैंने आपसे लिए, तो उनकी एक्सपोर्ट में वो क्या 8,77,000 का नंबर कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर है। और जो एक्सपोर्ट का नंबर है $34 मिलियन वो कुछ भी नहीं है, ये नंबर तो बहुत बड़े होने चाहिए एक्सपोर्ट के। लेकिन बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि इस हवाले से जो कि सीमेंट सेक्टर पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बताऊँ आगे चल के ये पोटेंशियल कंपनियों में मौजूद है कि अपनी इन्वेंट्रियाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैंने हौजी सीमेंट के हवाले से बात की और फिर सीमेंट सेक्टर के मुकम्मल तौर पे हवाले से बात की। एक आध कंपनी जिस पे काफ़ी सवालात होते हैं वो जेवीडीसी है, जावेदान सीमेंट जो कि नया नाज़बाद कराची का एक इलाका और यहाँ पे इन्वेंट्री में बहुत सारे प्लॉट्स हैं। आप इनकी जो बैलेंस शीट है वो देख सकते हैं और रीट का मॉडल है। मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म से डॉलमेन सिटी रीट के हवाले से तो बहुत दफ़ा बात की, वो हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, अच्छे रेटों पे पकड़ लिया था, आपको गाइड करने की कोशिश की। जेवीडीसी में हम इतनी जल्दी तो इसको नहीं पकड़ सके, लेकिन ये है कि अभी इसके नताइज जो हैं फिस्कल 25 के वो अभी मुतवक्के हैं। अब ये है कि इसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और ये भी एक रीट का मॉडल समझ में आता है। मुमकिना तौर पे ख्वाहिश तो यही है सरमायाकार की कि ये डिविडेंड भी दें। जैसे डॉल्मेन सिटी रीट का मॉडल है वैसे भी ये मॉडल हो। तो देखते हैं आगे जेवीडीसी में होता है क्या। यूँ इन्वेंट्री के हिसाब से जो है ये एक बड़ी इन्वेंट्री है और देखते हैं कि आगे इसको ये कैसे आगे चलते हैं। अगले जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें जेवीडीसी कैसा कारकर्दगी दिखाते हैं, जो प्लॉट सेल होते हैं उसका क्या बेनिफिट मिलता है डिविडेंड की सूरत में, यानी इसको हम देखेंगे। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो है वो आपसे बातचीत करूं। मैंने सैलाब के पस मंज़र में सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी पे बात की, फिर मैंने फॉरी सीमेंट के जो नताइज थे फिस्कल 25 पे उन पे बात की, उनका ₹1.25 का डिविडेंड मैं समझता हूँ कि हासिल करना चाहिए। और फिर मैंने आपसे जाते-जाते जेवीडीसी के भी थोड़ा-सा आपसे यानी बातचीत की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मौज़ूआत पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.